एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात पूरी तरह से मेंटल पैटर्न की, यानी न्यूरल सर्किट्स के जो पैटर्न हम बना लेते हैं या जाने अनजाने जो बन जाते हैं उसकी बात होगी। मेरी काउंसलिंग मैंने की कल किसी एक लेडी से जिसकी कुछ दिन पहले भी मैंने काउंसलिंग की थी, एंड द प्रॉब्लम वाज, या जो भी कहें, कॉन्ट्रास्ट वाज सेम। एंड जब 6 मंथ्स बाद मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, अगेन दी सिनेरियो वाज सेम। तो आखिर क्या ऐसा है कि लाइफ में जो पैटर्न है वो एज इट इज़ है और वो चेंज नहीं हो रहे हैं, जबकि हम एफर्ट्स तो लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन है। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है होपोनोपोनो ऐसे काम करता है, समटाइम्स ऐसा लगता है ये जो सिनेरियो है इसमें हम जो काम कर रहे हैं, सिनेरियो अगर बदल जाएगा वो हमारे बेस्ट के लिए है। तो आप टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन से समटाइम्स हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही है, ये करना चाहिए और ये करेंगे तो हमारा ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर मुझे कहीं पे उंगली में हल्का सा कट लग गया, मैं सब्जी काट रही थी, अब इस कट को लग जाने पर मैं सोचने लग जाऊं कि सास ने रखी होगी वहाँ पे छुरी ताकि मेरी उंगली कट जाए। मैं सोचने लग जाऊं कि कहीं मेरे पास कर्मा तो नहीं है, मैंने किसी की उंगली काटी होगी और आज मुझे उसका फल मिल रहा है। कहीं मेरा राहु तो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा, केतु तो अभी महादशा तो नहीं चल रही, वगैरह वगैरह। इतनी सारी बातें, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है और यही चीज़ें हमें कन्फ्यूजन में डालती हैं। और कन्फ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी मैनिफेस्टेशन का। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उंगली में हल्का सा कट आया, आप सीधा एक एंटीसेप्टिक लें, क्लीन करें, डर्ट जो डेड सेल्स हैं उसे हटाएं और उस पर मलहम लगाकर पट्टी लगा दें और आप देखेंगे विद इन 2 to 3 days वो अपने आप हील हो जाएगा। तो प्रोसेस इतना सिंपल है, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और यही वजह है कि मैनिफेस्टेशन होने की जगह उसका रिवर्स हो जाता है और रिवर्स मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं वो ही होने लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन से अपने आप को दूर रखें। हाँ, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी ज़रूर चाहिए, तो क्लैरिटी में बस इतना करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे सामने क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें मुझे ठीक करनी है एंड उसके लिए मुझे क्या एक्शंस लेने हैं। उस पर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे अगर आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे, या फिर 5 to 10 मिनट्स आप शांत होकर गंभीर मुद्रा में बैठ जाए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको खुद उन सिनेरियो को डील करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप किसी मेंटोर की हेल्प ज़रूर लें, लेकिन उसके बाद जो मेंटोर बताता है उस पर एक्शन ज़रूर लें। लेकिन एक्शन होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड, ना कि उसने क्या कहा, उसने ऐसा कर दिया और वो ऐसा चाह रहा है, इस वजह से मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेसी क्रिएट करेंगी। बेहतर ये होगा कि आप अगर लाइफ में किसी तरह के कॉन्ट्रास्ट को फील कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मोस्टली लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि जब उनमें रिलेशनशिप के कॉन्ट्रास्ट आते हैं तो वो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी क्रिएट कर देती हैं, या फिर यूँ कहें कि वो हो जाता है। और इस कॉम्प्लिकेसी की वजह हो जाती है कि आप अपने से ज़्यादा बाहरी सिनेरियो पर ध्यान देने लगते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा चाहा और उसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं। तो सबसे पहले आप चाहे जिस भी सिनेरियो से गुजर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है तो सबसे पहले शांत और गंभीर हो जाएं और उसे स्टैंड बाय मोड पे रख दें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चैलेंज, हर कॉन्ट्रास्ट आज और अभी इसी वक्त
ठीक हो जाए, क्योंकि कोई चीज़ें आई हैं वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जब ख़राब होती है तभी, चाहे रिश्ता ख़राब होता है, हेल्थ ख़राब होता है, या आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है, तो उस पर ध्यान दें। और सबसे पहला एफर्ट लगाना है अपने वाइब्रेशन को क्लीन करने पर। सबसे पहला एफर्ट लगाना है अपने आप को हैप्पीनेस के, जॉय के स्टेट में लाने पर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जब आप आउटर सिनेरियो को देख रहे हैं कि वो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, तब आप जॉय के, हैप्पीनेस के स्टेट में नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपको डेलिबरेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में मौजूद हैं, उसे देखकर अपने आप को हील करना होगा, यानी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसे क्लीन करना होगा। और अपने आप को जब आप जॉय के, हैप्पीनेस के स्टेट में आ जाते हैं, जब अपने वाइब्रेशन को क्लीन कर देते हैं, तब तक के लिए चैलेंज को या कॉन्ट्रास्ट को डील करने में हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप प्रॉब्लम, जब आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं तब आप प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं, और प्रॉब्लम का पार्ट बनकर या चैलेंज का पार्ट बनकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट आता है तो पेशेंट चाहे जिस कंडीशन में हो, डॉक्टर कभी नहीं घबराता, क्योंकि अगर डॉक्टर पेशेंट के या पेशेंट के घर वालों के साथ परेशान होना शुरू हो जाए तो वो ना तो ठीक से नब्ज देख पाएगा, ना ठीक से ब्लड प्रेशर चेक कर पाएगा, और ना ही पेशेंट का ठीक से इलाज कर पाएगा। इसी तरह से आपके लाइफ में जो भी चैलेंज है वो ठीक उसी तरह है कि कोई पेशेंट आपके सामने आया है तो डॉक्टर बनकर उसका इलाज करें। सबसे पहले अपने आप को शांत करें, उसे एनालाइज करें और उसकी डायग्नोसिस करें, एंड उसके बाद ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक या जो भी मेडिसिन, रिक्वायर्ड मेडिसिन है, उसे अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप जब आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम को या चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आपको एक दृष्टा भाव से सबसे पहले देखना है, एनालाइज करना है, डायग्नोसिस करनी है, एंड उस पर सॉल्यूशन को अप्लाई करना है। इतना सिंपल प्रोसेस है, इसे ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। और आप देखेंगे कि जितनी सिंप्लिसिटी आप उसमें क्रिएट करेंगे वो उतना ही सिंपल भाव में ठीक हो जाएगा जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। होप आपको मेरा वीडियो और इसके अंदर जो मैसेज मैंने दिया है वो आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।